Evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, guys. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. चलो, तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर शुरू किया था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एंड आई थिंक मैंने सबसे एक क्वेश्चन बनाने को कहा था, है ना? Yes, sir. Okay. So let's see. चलो क्वेश्चन देना शुरू कीजिए। कोई डाउट तो नहीं वैसे पुरानी क्लास से? No, sir. चलो तो क्वेश्चन बताना शुरू करो अपने अपने। ऋषभ शुरू करो तुम। ऋषभ Yes, sir. बताओ क्वेश्चन। सर सॉरी सर, मैं बनाना भूल गया। एक क्वेश्चन दिया था वो भी भूल गए। सर मैं अभी एक में बना देता हूँ सर। सुहानी Sir, yes. Sir, मैंने बनाया there are 15 people from which a cricket team of 11 players is to be made. In how many ways can it be done? ये एक्चुअली क्वेश्चन दूसरे टॉपिक का बन गया जो हमने अभी पढ़ा नहीं है, कॉम्बिनेशन का। ये परम्यूटेशन नहीं है, क्योंकि टीम में देखो ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ए बी की टीम हो या बी ए की टीम हो, एक ही टीम हो ये। Yes, sir. लेकिन परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है कि ए बी अलग अरेंजमेंट है और बी ए अलग अरेंजमेंट है। तो जो क्वेश्चन सुहानी ने बोला दैट इज नॉट क्वेश्चन फ्रॉम परम्यूटेशन जो अभी हम पढ़ रहे हैं, वो क्वेश्चन तो अभी हम नहीं कर सकते। कोई बात नहीं। अर्शिता तुम बताओ। Sir, मैंने बनाया कि there are 7 games in a television. There are 7 games in a television. And how many games can be played if there are 2 players? How many games can we play if there are 2 players? इसमें तो कुछ क्वेश्चन बनेगा नहीं ना। कोई भी एक गेम खेल लेंगे। 7 गेम्स हैं तो अलग अलग खेल रहे हैं, एक साथ खेल रहे हैं। सर वो नहीं लिखा मैंने। तुम्हारे दिमाग में क्या है? दोनों आपस में कोई गेम खेल रहे हैं ना? यस सर। सर एक एक गेम खेल रहे हैं दोनों। दोनों अलग अलग खेल रहे हैं? यस सर। और मतलब एक गेम को एक ही प्लेयर खेल सकता है? यस सर। ठीक है, ये तो किया जा सकता है। आई होप सबको समझ में आ रहा है। और सबके वीडियो क्यों ऑफ रहते हैं कि देयर आर 7 अवेलेबल गेम्स। एक प्लेयर एक ही गेम खेल सकता है। 2 लोग हैं, तो बताओ कितने डिफरेंट गेम वो खेल सकता है, कितने डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल है इसमें। सर कितने गेम्स हैं? देयर आर 7 गेम्स। 7 गेम्स आर अवेलेबल। 2 प्लेयर्स हैं, तो कितने गेम्स वो लोग खेल सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशन में वो गेम खेल सकते हैं? सर 14. 40? सर 14. 14 कैसे? सर हर एक प्लेयर 7 गेम्स खेलेगा। तब एक ही गेम चूज करना है। तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा। मान लो गेम की सीडी है, ठीक है, या मूवीज है, चलो ठीक है। देयर आर 7 मूवीज अवेलेबल टू वॉच। दोनों के पास अलग अलग अपना मोबाइल में खेल सकते हैं, लेकिन कोई एक मूवी देख सकता है एक बंदा। तो कितने तरह के ये पॉसिबल है कि कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं इन दोनों बंदों के मूवी देखने के? अरे मूवी ए बी सी है, तो किसी ने एक ने ए देखी, एक ने बी देखी, एक हो गया। फिर एक ने मान लो डी देखी हो, किसी ने एफ देखी हो, दूसरा हो गया। इस तरह के कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है? 49.
49 कैसे? सेम मूवी नहीं देख सकते हैं? 42. 42 होगा ना, मतलब मान लो किसी पहला बंदे ने चूज किया तो एक मूवी चूज कर ली, उसके पास 7 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, Yes, sir. एंड देन दूसरे के पास 6 ऑप्शंस हैं, तो 7 into 6 दैट वुड बी 42. ठीक है? Yes, sir. Yes, ये sir. लास्ट क्लास में सही से सुना नहीं था तो 5 क्वेश्चंस बना दिए. ठीक है, कर लेंगे हम. अभी हम आते हैं तुम्हारे पास वापस. चलो माही तुम बताओ अपना क्वेश्चन. Sir, how many 4-digit password हाँ, can be formed using the numbers 1 to 7? First without repetition and second with repetition. ठीक है. चलो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बहुत. लिख लो क्वेश्चन सब लोग. हाउ मेनी 4-digit passwords, how many 4-digit passwords can be formed using numbers from 1 to 7, I guess ना. 1 2 3 4 5 6 7. और इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं. पहला पार्ट है when repetition is not allowed और दूसरा पार्ट है when repetition is allowed. सर इसमें इवन और उसका कुछ नहीं है, मतलब बस नहीं पासवर्ड बनाना है, कैसा ही बनाओ. सर हो गया. सर पहले का 840 होगा. 840 विदाउट. पहला विदाउट रेपिटेशन है ना. Without. हाँ. सर 7 सबका आ रहा है 840 क्या? तो कैलकुलेट नहीं किया, मतलब देखो 4 डिजिट है तो आप पहले प्लेस के लिए 7 ऑप्शंस, then 6 options, then 5 options, 654. 7 6 5 4, so that would be 840. ठीक बोला बिल्कुल. आई होप सबका आ रहा था ये. सर ये विद रेपिटेशन Yes, है विदाउट? विदाउट है. अच्छा यस सर तो यही आ रहा है. ठीक है. यही है सर. दूसरा विद रेपिटेशन में क्या हो Sir, जाएगा? with the 7 raised to the power 4. 7 to the power 4. 7 into 7 into 7 into 7. हर प्लेस के लिए 7 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो 7 to the power 4 हो जाएगा. ठीक है. yes sir. चलो नेक्स्ट. श्रेष्ठा. Sir, how many 8-digit numbers can be formed using all the even digit from 0 to 9 without repetition? 8 डिजिट नंबर. Yes, sir. सिर्फ इवन डिजिट यूज करोगे तो इवन डिजिट तो 5 ही होती हैं. 8 डिजिट नंबर कैसे बनेगा रेपिटेशन के बिना? Sir, एक सेकंड में करेक्शन करके बताती हूँ. हाँ. जल्दी बताओ भाई. सर बस 4-digit नंबर है. पहले 8 था तो अब 4 है. ठीक है. हाउ मेनी 4 लिख लो क्वेश्चन. हाउ मेनी 4 डिजिट numbers can be formed using only even digits, मतलब 0 2 4 6 and 8. How many 4 digit numbers can be formed using even digits? सर रेपिटेशन में विदाउट रेपिटेशन भी केस. विदाउट रेपिटेशन है. खुशी क्लास नहीं आ रही आजकल. किसी की बात हुई क्या? सर हो गया. किसी की खुशी से बात हुई क्या? सर आई तो थी कल. आज नहीं, कल भी आई थिंक लेट आई थी. कल मतलब कल मेरी क्लास थोड़ी थी, परसों आई थिंक लेट आई थी वो. एनीवे
चलो किसी को आया सुदान के अलावा? सर मेरा भी आ गया। बताओ सुहाने। सर 120। सुदान तुम्हारा क्या आया? सर 4 into 4 into 3 into 2। इतना मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। सर 96। 96 सुदान का आया है। और कोई आंसर इसके सर अलावा? 96 होगा सर, मेरा गलत है। 96 होगा। बाकी लोगों का आया आंसर कुछ? माही तुम्हारा आया? 96 आया। 96 ही आया है। ओके लेट्स सी। देखो फर्स्ट प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? सर 4। 4 ऑप्शन, 0 नहीं आ सकता है। सेकंड के लिए फिर से 4 ऑप्शन होंगे, अब 0 आ भी सकता है। देन 3 देन 2, so that would be 96। ठीक है चलो सक्षम तुम्हारा क्वेश्चन। Yes sir. Sir, there are 20 balls in a bag. हाँ सर नहीं 20 नहीं 10 कर लो सर, ज़्यादा हो जाएगा। हाँ Sir, how many red balls can be taken out from the bag randomly? तो 10 रेड है या किसी और सारे डिफरेंट कलर के हैं? सर 10 red है। हाउ मेनी कैन बी टेकन आउट, कितने भी निकाल लो इसमें तो। सर इसमें कैसे करेंगे सर? उसने तो बोला 10 बॉल्स हैं जो रेड हैं, तो हाउ मेनी रेड बॉल कैन बी टेकन आउट? तो सर वो तो 10 के 10 भी निकाल सकते हैं। सर अगर इसमें हम 5 ब्लू ले लें और बाकी की 5 रेड ले लें तो फिर हो सकता है। तब भी जब रेड फिक्स कर दिए तो पता ही है कि 5 रेड है तो 5 निकाली जा सकती है मैक्सिमम, नहीं तो सारे कैसे दोगे 1 या 2 या 3 या 4 या 5। सर एक मिनट में इसको थोड़ा चेंज करके देता हूँ। इसमें कुछ बन नहीं रहा है इस तरह का जो हमें चाहिए पर सर कुछ वेज होना चाहिए था। हाँ कोई बात नहीं। चलो आशा तुम बताओ। Sir, in how many ways a triple layer cake can be formed using 7 different color layers without repetition? In how many ways? 3 layer Cake can be formed using 7 different color layer without repetition. ठीक है लिखो। In how many ways? In how many ways a 3-layer cake, a 3-layer cake can be formed using 7 available layers, 7 different available layers. Sir, repetition or without repetition? Or without repetition. सर 210। 210। Yes, sir. बाकी लोगों का ये आंसर है। 210। दिस इज सेम क्वेश्चन एज द फ्लैग वन जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था, अगर याद करो। यस सर। 3 कलर से एक फ्लैग बना दिया था, यहाँ पर इसने 3 लेयर से एक केक बना दिया है, सिर्फ वर्ड चेंज कर दिया, बात वही हो रही है। पहले लेयर के लिए 7 ऑप्शंस, देन 6 ऑप्शंस एंड देन 5 ऑप्शंस। ठीक है यस सर। चलो स्वास्तिका। स्वास्तिका उनके पास माइक नहीं है, वो चैट पर टाइप करते हैं, टाइम अदरवाइज वेस्ट होगा। स्वास्तिका क्लास में है ही नहीं मुझे लग रहा है। स्पर्श। Sir, how many different 6 color थोड़ा letters? तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही, बहुत धीरे आ रही है। How many different 6 letter words can be formed using the letters of the word orange if repetition is not allowed? ठीक है, गुड क्वेश्चन। देखो हाउ मेनी 6 लेटर वर्ड्स, हाउ मेनी 6 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म। स्वास्तिका नहीं हो रहा तो टाइप कर देना, कोई बात। हाउ मेनी 6 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड using
the letters of word orange using the letters of word orange. Sir, 6 factorial. सर वही कोई आंसर? सर 720 वो 6 फैक्टोरियल होता है. ठीक है. आगे सबको आ रहा है इसमें सारे लेटर यूज करने हैं. तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? n फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, या फिर बॉक्स से कर लोगे तो 6 अवेलेबल है, तो पहले 6 ऑप्शन, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 ऑप्शन. सो दैट वुड बी 6 फैक्टोरियल, जो कि इक्वल होता है 720 के. ठीक है. Yes, sir. चलो रिया. Sir, how many 5-digit number can be formed divisible by 5 using all the digits without repetition? Very nice, very good question. देखो, how many 5-digit numbers can be formed? How many 5-digit numbers can be formed which are divisible by 5? Which are divisible by 5 using all the digits. All the digits are available without repetition. ऑल द डिजिट वाली लाइन नहीं मिलेगा तो भी चल जाएगा. सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है कि हाउ मेनी 5-digit नंबर्स कैन बी फॉर्म, तो उसमें सारे अवेलेबल हो गए. विदाउट रिपीटेशन इज इंपॉर्टेंट. मैं कर रखा रही है इसको. ये ऐसा किया था बट पता नहीं आंसर सही है क्या. कोई बात नहीं, बता दूंगा. तुम सब लोग 5 बजे खाली होते हो ना वैसे? 5 PM? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मे भी कुछ क्लासें अभी 5 बजे करूँ मैं. सोच रहा हूँ 9 फाउंडेशन को भी मैं यही चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो दोनों की क्लास एक साथ लें तो थोड़ा सा कंपटीशन बनेगा 9-10 वालों का. इट विल बी मोर फन. सर, कल टेस्ट की टाइमिंग क्या है? टाइम मैंने डाली होंगी यार, 12 बजे लिखा था शायद. यस सर. 12. सर, मैंने चेक नहीं किया ग्रुप. ये क्या बात है? सर. हाँ सर, आंसर मल्टीप्लाई करना है. रिप्लाई करना है मतलब? अच्छा, अगर बड़ा हो तो नहीं करो, छोटा हो तो कर दो. सर वो सब वैसे आ रहा है, 2 कंडीशन बन रही है विद 0 एंड द एंड. तो फाइनल आंसर निकालना पड़ेगा. किसी का निकला फाइनल आंसर? सर मल्टीप्लाई करना है वापस. करो. सर 5712 आ रहा 5712. है. यस सर. ठीक है. किसी और का आंसर आया है? सर, मेरे को तो कुछ नहीं आ रहा. कुछ नहीं आ रहा. सर, मतलब सर जी ने आ रहा, स्टार्ट कहाँ से करूँ इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन किया तो था यार, एक इवन नंबर वाला नहीं किया था. जब इवन नंबर में कुछ ध्यान रखना पड़ता है, फिर 5 वाले में कुछ ध्यान रखना पड़ेगा.
कितना इजी क्वेश्चन है। सर की एंड 5 से 0 से होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। आंसर क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? सर मेरा 8560 आ रहा है। 8560 और सदान का है 5712। कोई और है जिसका आंसर निकला हो एटलीस्ट? नीरज, चलो ये हमने ऐसा ही क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया था जहां पर 0 इन्वॉल्व था। तो सारे डिजिट्स अवेलेबल हैं, अभी हमें नंबर बोर्ड निकालने हैं जो 5 से डिविजिबल हो, विच गिव्स द नेसेसरी कंडीशन की एंडिंग में होना चाहिए 0 या 5। ठीक है, अभी 0 लास्ट में यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है ये इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए हमें इसको दो केसेस में डिवाइड करना पड़ेगा। हम सारे वो नंबर काउंट कर लेते हैं जो नंबर 0 से एंड हो रहे हैं, और फिर वो नंबर काउंट कर लेते हैं जो 5 से एंड हो रहा है, और दोनों को ऐड कर देंगे। समझ गए बात? अगर एंडिंग में ऐसा होता है 2 4 6 तो एक साथ कर लेते कि 3 ऑप्शन है, बात खत्म। लेकिन यहाँ हम 0 और 5 दोनों को नहीं ले सकते, 2 ऑप्शन है बोल दे और कर दे, क्योंकि 0 का एंड में यूज होना इम्पैक्ट डालेगा पहली पोजीशन में। 0 नहीं यूज हो रहा है तो अलग केस बनेगा, और 0 यूज हो रहा है तो अलग केस बनेगा। मैं अलग अलग काउंट कर लेता हूँ कि पहले मैं वो सारे नंबर काउंट कर लेता हूँ जो 5 से एंड हो रहा है। तो सिर्फ उन्हीं की बात हो रही है जिनकी एंडिंग 5 है, मतलब लास्ट के लिए एक ही ऑप्शन बचा है 5। ठीक है, एंडिंग विथ 5 की बात हो रही है, तो लास्ट में एक ही ऑप्शन है, दैट इज 5। फर्स्ट प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है? 8। अब 9 नहीं है कि 5 तो यूज हो गया है और 0 हो नहीं सकता, तो 8 ऑप्शन। देन नेक्स्ट के लिए 8 फिर से 8 ऑप्शन हो गया, अभी 0 यूज हो सकता है। देन 7 एंड देन 6। मल्टीप्लाई करिए कितना आ रहा सदान? सर 2688 2688। ऋषभ तुम्हारा, तुमने ऐसे किया था? सर वो मैंने 0 को फ्रंट में 9 ले लिया मैंने आगे। अच्छा, तो गड़बड़ हो गया होगा। फिर अब हम बात कर लेते हैं उन नंबर्स की विच आर एंडिंग विद 0। तो अगेन मैंने लास्ट डिजिट फिक्स कर दी है, लास्ट वाला नंबर 0 से एंड हो रहा है तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है जो कि एंडिंग विद 0 है। कई बार लोग गलती से वैल्यू रख देते हैं कि 0 लिख दिया कि यहाँ 0 है लास्ट में, और फिर कुछ 0 में चलो याद आता है कि चलो 0 आंसर नहीं हो सकता, एंडिंग में 2 लिख दिया और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। 2 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, लास्ट में हम नंबर ऑफ ऑप्शंस लिख रहे होते हैं, तो एक ही ऑप्शन है आखिरी प्लेस के लिए 0। पहले प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है? 9। सारे 0 ऑलरेडी यूज हो गया, बाकी सारे कोई भी यूज करो, फिर 8, फिर 7, फिर 6। ठीक है, यस ये कितना आ रहा है सर 3024 3024। ये और वाला केस है, या तो 5 से एंड होगा नंबर या 0 से एंड होगा, और है ना, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। सर ये नंबर हमने 9 तक लिए थे क्या? क्या नंबर्स 9 तक लिए थे, मतलब ऐसे ही करा था। नंबर है 0 से लेकर 9 10 डिजिट्स है ना। अच्छा सर वो मैंने लिखा नहीं था क्वेश्चन में, तो मेरे को लगा मतलब। क्वेश्चन में लिखना है यूजिंग ऑल डिजिट्स, मैंने बोला था वैसे तो। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया 5 नहीं 6000 नहीं 5712। गुड वर्क सदान। चलो नेक्स्ट सृष्टि। यस सर। क्वेश्चन सर मेरा क्वेश्चन है, बोलो। सर हाँ मेरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट कार नंबर प्लेट्स आर पॉसिबल विद 3 लेटर्स फॉलोड बाय 3 डिजिट्स? वेरी नाइस, खुद से बनाए हैं? सर कार नंबर प्लेट बस खुद से देखा था, और 3 मतलब नंबर चेंज किया है, थोड़ा सा नेट का मतलब वो किया है। ठीक है, देखो अच्छा क्वेश्चन है।
How थोड़ा many समझ नहीं आ रहा था. car number plates can be formed? How many car number plates can be formed when a valid car number has 3 letters followed by 3 digits? When a car number has 3 letters followed by 3 digits. Repetition तो allowed होगा इसमें सृष्टि? Yes sir. कार नंबर हमने देखे हैं 111 टाइप से होते हैं. सर कार्ड नंबर हैव आगे क्या है? A valid car number has 3 letters followed by 3 digits. तो एक कार नंबर कैसे बनता है जब 3 लेटर्स आते हैं? मान लो आ गया कि PML और फिर 3 डिजिट्स आए 684. दिस इज अ वैलिड कार नंबर. तो इस तरह कितने नंबर्स बनाने पॉसिबल हैं? सर हो गया. अच्छा, बाकी लोग सर हो गया. इशिता तो तुम्हारे मतलब मल्टीप्लाई करके बताना जरूरी है? मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं इसमें. इशिता क्वेश्चन हो रहा है? आवाज नहीं आई. Yes. हो रहा है तो आंसर दोगे इसका? थोड़ी देर के माइक ऑन कर लो यार, बार बार ऑफ करते हो फिर उसी में आवाज इधर उधर होती है. ऑन कर लो, बता दो आंसर दोगे नहीं दोगे? सर 1 मिनट. अच्छा ठीक है. विधि तुम्हारे आ रहे हैं आंसर? सर नहीं आ रहा. इसका नहीं आ रहा, बाकी आ रहे हैं पिछले वाले? यस सर. ओके. स्पर्श तुम्हारा आया? तेज? No sir. अच्छा, ये तो मिलिट्री वाला बोलने लगा एक तरह से. यस सर, नो सर. आई थिंक सदान और आस्था का आया ना बस. सर मेरा भी आ गया. मेरा भी आ गया. माही? सर मेरा भी हो गया. कंफर्म नहीं हूँ. अर्शिता? फिर नहीं आया. आया ही नहीं. इशिता हुआ नहीं हुआ तुम्हारा अभी तक? सर हुआ लेकिन शायद से अरे शो किसको होता है? सब ट्राई कर रहे हैं. ठीक है खास बताओ इशिता. 504. तो मल्टीप्लाई क्या मल्टीप्लाई होगी बता दो. दिस इनटू ऐसे बताओ आंसर. 9 into 8 into 7. 9 into 8 into 7 and बस. नहीं बताओ. 26, 25, 24, 10, 9, 8. ओके. रिया बताओ. सर 987 और 26 25. स्वास्तिका? टाइप कर रहे होगे. सर मैं बताऊं? बताओ भाई, तुम्हें बताओ. सर 26 क्यूब इंटू 10 क्यूब. वेरी गुड. दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, बिल्कुल सही. सदान तुम्हारा भी यही था? यस सर. ठीक है. कार नंबर में मैंने देखो लास्ट में इसलिए सृष्टि से कंफर्म भी किया था कि रेपिटेशन तो अलाउड होगा ही. कार नंबर में तो होता ही है कि अगर शुरुआत 0 से हो रही तो भी वो वैलिड है. ये तो चलता ही है कार में. थोड़े कि 0 1 2 अगर कार नंबर है तो वैलिड कार नंबर नहीं माना जाएगा. तो फर्स्ट प्लेस के लिए 26 ऑप्शंस. कोई भी लेटर हो सकता है, फिर कोई भी लेटर हो सकता है और फिर कोई भी लेटर हो सकता है. फिर 10 डिजिट्स में कोई भी यूज हो सकती है, फिर कोई भी यूज हो सकती है और फिर भी कोई भी यूज हो सकती है. तो ये होना चाहिए ना 26 क्यूब इंटू 10 क्यूब या फिर वही हो गया 260 क्यूब. समझ गए बात? यस सर. यस सर. खुशी इतना लेट क्यों?
चलो आवाज नहीं आ रही, कुछ बोल रहे हो तो। थोड़ा सा काम था इसलिए लेट हो गई। थोड़ा सा काम था, ओके। इशिता तुम्हारा क्वेश्चन। How many 5-digit odd numbers can be formed using number from 2 to 7? देखो क्वेश्चन, हाउ मेनी 5-digit odd numbers, how many 5-digit odd numbers can be formed using 2, 3, 4, 5, 6, 7? खुशी तुम लास्ट क्लास में थी ना? यस सर। तेज बोला करो, तुम्हारा माइक बहुत खराब है। अगर थे तो आई होप क्वेश्चन लेके आई होगी एक। सर डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं? नहीं, रेपिटेशन अलाउड नहीं। ओके। सर हो गया। हो गया। क्या? ओके। और किसका हुआ है सुदान के अलावा? सर मेरा। ऋषभ का। सर हो गया। रिया का भी हो गया। ये तो वैसे ठीक है, सबका होना चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चन हमने कल किए हैं। हर्षिता हुआ तुम्हारा? सर हो गया मेरा। बताओ हर्षिता। 4, 3, 2, 1। सर 1 मिनट, वो आस्था बोल रही थी कि हो। तुम्हारा हुआ क्यों नहीं अभी तक? कल तो हमने किए ना ऐसे क्वेश्चन, इवन वाले ऑड वाले, इसमें तो जीरो भी नहीं है, तो कोई केस भी नहीं बनेगा, सीधा सीधा क्वेश्चन है। श्रेष्ठा तुम्हारा हुआ? श्रेष्ठा तो ये कैमरा ऑफ करके भाग जाते हैं मुझे लग रहा है लोग बीच बीच में। सक्षम तुम्हारा हुआ? यस सर। बताओ आंसर। सर 5 into 4 into 3 into 2 into 1। 5, 4, 3, 2, 1। ऑड नंबर से तुम्हें कोई मतलब ही नहीं रहा है, तो 5 डिजिट नंबर बता दिया तुमने। ऑड नंबर उसने बोला, उसका कोई यूज है कि नहीं है यहाँ पर? सर है। तो फिर तुमने यूज किया कहीं? तुमने सीधे वही बोल दिया कि हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। उसका आंसर होगा ना 5, 4, 3, 2, 1। यस सर। ऑड नंबर का तुमने क्या यूज किया यहाँ पर कि वो ऑड नंबर होना चाहिए? विधि तुम बताओ। 3, 4, 5, 6, 3। थोड़ा तेज बोलो। 3, 4, 5, 6, 3। 3, 4, 5, 6, 2। सर 3। 6, 3 ये बोला? यस सर। ओके। देखो ये बोल रहा है कि यही आंसर है क्या? बाकी लोग ऋषभ सदान यही आ रहा है तुम लोगों का? सर अलग आ रहा। 5, 4, 3, 2, 3 आ रहा है। यस सर 5, 5 4, 4 3। यस मेरा भी यही आ रहा है। देखो इधर ये ऑड नंबर है, तो वी नीड टू मेक श्योर कि इसका लास्ट डिजिट ऑड हो। यस सर। तो लास्ट प्लेस के लिए अवेलेबल ऑप्शन क्या क्या है? 3 है, 5 है और 7 है। तो यहाँ तो 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। सर मैंने अब आखिरी में खाली एक्चुअली 1 ऑप्शन ले लिया सर। क्या? सर मैंने इसमें खाली सर आखिरी में 1 ऑप्शन ले लिया था। वही तो मेन यहाँ यही ध्यान देने की बात है, बाकी तो फिर ये नॉर्मल क्वेश्चन ही नहीं हो जाता। अब इस प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 5। 5 क्योंकि 6 टोटल थे, एक लास्ट में यूज हो चुका, तो 5 अवेलेबल है, फिर 4, फिर 3, फिर 2। विधि 6 कहाँ से आ गया इसमें? श्रेष्ठा तुम क्लास में हो अभी भी नहीं हो? यस सर मैं हूँ। थोड़ी देर पहले तुमसे कुछ पूछा था तो तुम थी नहीं। कैमरा क्यों ऑफ है तुम्हारा? सर मामा अभी काम कर रहे हैं, अभी ऑन कर रहे हो, बस एक होने वाला है तो। ओके चलो, सबको समझ में आ गया ये? सर और अगर आपने क्वेश्चन पूछा था तो मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी, इसलिए मैंने सुना नहीं। ओके हर्षिता तुम्हें क्या क्या नहीं समझ में आ रहा है? तुम क्यों नहीं आंसर दे पाई है?
सर ये और इवन में थोड़ा सा क्या कंफ्यूजन है? मैं आखिरी प्लेस में या तो ऑड आएंगे या इवन आएंगे क्वेश्चन के हिसाब से। ये तो बताओ कंफ्यूजन कहाँ पर है, क्या प्रॉब्लम थी? अगर एक नंबर ऑड है तो हमें क्या क्या देखना है? बस क्या आखिरी डिजिट ऑड हो, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ और देखना है क्या? चलो विधि तुम्हारा क्वेश्चन। In a group of 20 people, 5 prizes of 1,000 rupees will be given. Find the number of ways in which the prize can be distributed. इन ए ग्रुप ऑफ 20 पीपल 5 प्राइजेस ऑफ 1,000 रुपीज, मतलब 5 लोगों को 1,000 रुपीज देने हैं। Yes, sir. ये एक तो तुमने खुद नहीं बनाया, कॉपी किया है ना? सर मैंने थोड़ी हेल्प ली थी गूगल से। ऑनेस्टली करना चाहिए, एक अच्छे क्वेश्चन। वैसे तुम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, मैं उसको अपडेट कर देता। अच्छा एक मजेदार काम होता। ये परम्यूटेशन क्वेश्चन नहीं, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। ये अभी हम नहीं कर रहे हैं, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। मैं किन्हीं भी 5 को सिलेक्ट करूँ, उनका ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। अगर मैंने ए बी सी को सिलेक्ट कर लिया है तो सी बी ए बी सी ये सब एक ही बात तो हो गई। तो परम्यूटेशन के क्वेश्चन में ऑर्डर मैटर करता है, दिस इज नॉट परम्यूटेशन। सदान बताओ तुम। Sir, a thief steals a phone. It has a pattern lock. शुरू से No. Yes, sir. शुरू से बोलो। Sir, a thief steals a phone. हम्म It has a pattern lock. हम्म Sir, the thief knows that the correct pattern is of 6 dots. ठीक है। Sir, the thief gets 10 chances to crack the code. हम्म Sir, what is the probability of the thief cracking the code? वेरी नाइस। देखो प्रोबेबिलिटी सबको आती है, पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें Yes, sir. क्वेश्चन मिक्स करके प्रोबेबिलिटी भी डाल दी बीच में, तो एक अच्छा क्वेश्चन बन गया दोनों चैप्टर का मिला के। ऑल्दो मेन चीज हमें कैलकुलेट ही करना है कि कितने लॉक्स, कितने पैटर्न पॉसिबल है। लिखो क्वेश्चन। अ थीफ स्टील्स अ फोन, a thief steals a phone which has a pattern lock of 6 digits. सर इसमें रिपीटेशन हो सकती है ना? हाँ बिल्कुल, कॉमन सेंस की बात है कि हमारा जो पैटर्न लॉक होता है रेपिटेशन हम कर सकते हैं उसमें। A thief steals a phone which has a pattern lock if pattern can be tried, if pattern can be tried maximum 10 times, maximum 10 times, what is the probability, what is the probability that thief will unlock the phone? ये क्वेश्चन थोड़ा वैसे कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तुम ऐसा लिखो कि साधारण से कॉम्प्लिकेशन समझ रहे हो कि 10 में अगर इसकी प्रोबेबिलिटी अलग होगी कि एक बार में ही खुल जाएगा, इसकी अलग होगी 2 बार में खुलेगा। तो सर आंसर 1/10⁵ है। नहीं, एक मिनट अभी मुझे सोच लेने दो, पहले मुझे क्वेश्चन समझ लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। क्वेश्चन पूरा लिख लिया है ना? Yes, yes, sir. चलो करना शुरू करो, मैं बता दूंगा इसमें क्या ध्यान रखना है हमें। क्वेश्चन लिखना ट्राई तो कर लो। आस्था ने कुछ ट्राई किया है, लेट मी थिंक कि अगर वो सही है। मैं बताऊं मैंने करा क्या है? एक मिनट, तुमने आंसर क्या बताया? सर 1/10⁵ ठीक, मैं समझ गया तुमने क्या करा है, भी करते हैं बात उसके बारे में। साधारण क्वेश्चन खुद से बनाया है, कॉपी किया है? सर खुद से होना है। ओके
ठीक है ठीक है। हुआ और किसी का? सिर्फ नंबर ऑफ पैटर्न निकाल लिए सबने क्या? यस सर, नंबर ऑफ पैटर्न्स निकल गया। कितने होंगे वो? सर 10 to the power 6। 10 to the power। हर्षिता और आया? सर फिर वो होता है फेवरेबल। सर एनआर लगेगा ना यहाँ पे? 10 to the power r। भाई पहले प्लेस के लिए 10 ऑप्शन है, फिर 10 फिर 10, सबके लिए 10 ऑप्शन है। प्रोबेबिलिटी भी कोई बनेगा नहीं तुम लोगों के लेवल का। थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें। प्रॉब्लम ये है कि 10 अटेम्प्ट है तो हमें हर स्टेप की प्रोबेबिलिटी लेके चलनी पड़ेगी। तो मतलब 10 की प्रोबेबिलिटी लेनी पड़ेगी हर एक अटेम्प्ट की। हाँ पर ये ऐसा नहीं हो सकता 10/10 to the power 6। नहीं सर मैंने ये किया था 10/10 समझ गया तो बट गलत सोच रहे हो तुम लोग। 10 फेवरेबल केस 10 थोड़े ना है, फेवरेबल केस तो एक ही है। यस लेकिन सर, अटेम्प्ट 10 है सर। अटेम्प्ट है ना, तो अभी ये नहीं पता ना कि फिर हमें अगर हम 10वें में खोलना है तो फिर वी नीड टू मेक श्योर कि पहले 9 में ना खुला हो। तो हमसे क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछना चाहिए कि यार क्या प्रोबेबिलिटी है कि 10 में खुल जाएगा, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमें क्या देखना पड़ेगा कि अगर पहले में खुल जाएगा तो क्या प्रोबेबिलिटी, पहले में खुलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/10 to the power 6। ठीक है। और क्वेश्चन तरीका ऐसा होगा, फिर मैं तुम्हारे लेवल का नहीं फिर मैं बता देता हूँ। मान लो और वाले भी इसको पहले में खुल गया तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई, और लगा है बीच में मतलब प्लस लगेगा। यस सर। पहले में ना खुला हो, पहले में ना खुलने की प्रोबेबिलिटी लिखनी पड़ेगी पहले। तो पहले में ना खुलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 10 to the power 6 - 1। ये सारे केस है ना खुलने वाले। यस सर। इनटू दूसरे में खुल गया हो तो एक सही है। और अभी हमारे पास ट्राई करने के लिए एक अटेम्प्ट का मैं पहला, वो हमें पता है ना पहला रॉन्ग कोड हमने जो डाला है, या मान लो कि हम नहीं ध्यान दे रहे हमने क्या डाला है, तो दूसरे में खुल जाए उसकी प्रोबेबिलिटी ये हो गया। प्लस पहले में ना खुला हो, दूसरे में ना खुला हो, तीसरे में खुल जाए। प्लस पहले में ना खुला हो, दूसरे में ना खुला हो, चौथे में खुल जाए। ऐसा तो अभी तुम्हारे लिए क्वेश्चन नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी आप पार्ट छोड़ सकते हो। सर अब आ रही है आवाज मेरी? हाँ सर मैं अपना क्वेश्चन बोलूं? हाँ हाँ तुम्हारा क्वेश्चन रह गया। एक मिनट, सबको ये अच्छा आना ही क्या, तो पैटर्न ही था बस। सर इसमें हम ये भी कर सकते कि मतलब जैसे अगर इसमें पहले खुल गया तो सर नहीं खुला होगा, ये भी ले सकते थे। हाँ लेना पड़ेगा हर स्टेप में, वही बोला तभी तो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है वो। हमें हर स्टेप की प्रोबेबिलिटी लिखनी पड़ेगी कि पहले में खुल गया या फिर पहले में नहीं खुला। सर ये तो सर बहुत हार्ड हो गया। सर आंसर क्या वैसे नहीं ऐसे आंसर नहीं आएगा, वो ऐसे एक्सप्रेशन में आंसर आएगा। ठीक है चलो बोलो स्वास्तिका। सर how many 7-letter words can be formed which is starting and ending with a vowel? वेरी नाइस वेरी नाइस। खुद से बनाया? यस सर। तो इसमें वो सिंपल और अच्छा क्वेश्चन बना दिया है। हाउ मेनी 7-letter वर्ड्स कैन बी फॉर्म? आई होप झूठ नहीं बोल रहे हो। तारीफ पाने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। Our relation is very pure as teacher and student. हाँ, how many 7-letter words can be formed which are starting and ending with a vowel? How many 7-letter words can be formed which are starting and ending with a vowel? सर रिपीट होगा कि नहीं होगा? रेपिटेशन नहीं करता है। सर आ गया। आ गया, होल्ड करो थोड़ी देर। और किसी को आया? सर हो गया। ओके और किसी का? सर हो गया। ओके हम बताएगा इसको, स्पर्श बताएगा। स्पर्श
आवाज नहीं आ रही है, माइक ही नहीं ऑन किया तो आवाज कैसे आएगी? खुशी तुम्हें, हाँ बोलो इस पर। एक तो बात है, तो माइक क्यों ऑफ कर लेते हैं। खुशी तुम्हें आ रहे हैं सब क्वेश्चन, कुछ बोल नहीं रही हो? सर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है सॉल्व करने में, पर जब मतलब आंसर आते हैं तो वो मैच कर जाते हैं। अच्छा, ये वाला हुआ तुम्हारा? कर रहे हैं आंसर। ये वाला हुआ है? नहीं सर, इसका मैं नहीं हुआ। नहीं, इससे पहले वाले हो रहे थे, ये नहीं हुआ। चलो बताओ सुहानी, तुम बताओ। So 4 into 22 into 21 into 20 into 19 into 18 into 4. ओके, आस्था? ये कहाँ का है जो बीच, ये थोड़ा का है जो बीच वाले लेटर उसमें वॉवल नहीं हो सकते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। तो सर ये होगा 5 into 26 into 25 into 24 into 23 उसके बाद into 4। सदान? सर शुरू में 5 होगा और एंडिंग में 4 होगा, और सर बीच में 24 into 23 into 22 into 21 into 20। अच्छा हाँ 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 हाँ, ये है करेक्ट आंसर। देखो पहले बात तो ये हाँ हाँ यही होगा सर। लेकिन सर मैंने दोनों जगह 4 ले लिया मैंने। तो गलत हो गया ना। तो ये कंफ्यूजन होता है कि बीच में मोबाइल आएंगे नहीं आएंगे। जब कुछ नहीं कहा गया तो बिल्कुल आ सकते हैं। तो भाई पहले प्लेस के लिए तो 5 ऑप्शन अवेलेबल है, सारे वॉवेल्स। लास्ट प्लेस के लिए 4 ऑप्शन, एक पहले यूज हो गया होगा। अभी बीच में सब कुछ अलाउड है, ऑफ कोर्स जो यूज हो गए वो अलाउड नहीं है। तो 26 में से 2 यूज हो गए, तो 24, 23, 22, 21 एंड 20। समझ गए बात को? आ गया सबको? यस सर। यस सर। मेरा सेम आंसर आया था। क्या? मेरा भी सेम आया था। नाइस नाइस। चलो खुशी तुम्हारा रहेगा क्वेश्चन, लाइव क्वेश्चन। हाँ सर लाइन। बोलो। How many words can be formed from the word optical so that the vowels always remain the same together? यार ये तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है। ये मैंने अपने भाई से पूछा था। तुम्हारा भाई किस क्लास में है? वो तो कॉलेज में है ना। हाँ तो अब तो ये स्पेशल केस है ना जो अभी हमने पढ़े नहीं है, तो अभी ये नहीं कर सकते हम। चलो मैं बोल देता हूँ एक आध क्वेश्चन इसकी जगह। हाउ मेनी? क्या? मैंने बना लिया। क्या बना लिया? क्वेश्चन नहीं लाया था मुझे, मैंने। अच्छा तुम्हारा रह गया था, हाँ बोलो। How many even 5-digit number can be formed using digits between 1 to 6? तो तुमने कल किया था ना? मतलब ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन आई थिंक किया था हमने कल। यस सर। ठीक है। हाउ मेनी, और अभी ऑड वाले भी ऐसे ही क्या है, हाउ मेनी इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म, हाउ मेनी इवन 5 डिजिट है। यस सर। ठीक है, मैं यही सामने लिख दे रहा हूँ, करने की जरूरत नहीं है। तो हर्षिता ओरली बता दो, इवन नंबर बनाना है, 5 डिजिट नंबर है और यूजिंग दीज डिजिट्स। कर लोगी ये? यस सर। बताओ जल्दी। सर यहाँ पे 2 आएगा। कहाँ पर? इधर फर्स्ट प्लेस पे जहाँ पे arrow। यहाँ पर? नहीं सर, इस साइड। यहाँ पर 2 आएगा, क्यों? यस सर। सर क्योंकि इवन नंबर पूछा। तो जैसे ऑड में हमने 3 लिया था तो इवन। अरे भाई काउंट कर रहे हैं कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो इवन नंबर में लास्ट में इवन डिजिट होना चाहिए। यस सर। तो कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 1, 2, 3, इनमें तो कोई डिजिट आ जाएगा। 3 ऑप्शंस आर अवेलेबल। उस क्वेश्चन में ऑड में 3 ऑप्शंस है, ऐसा नहीं कि ऑड में 3 लिख देंगे लास्ट में। राइट थोड़ी रहे हम, सारे बॉक्सेस में क्या लिख रहे हैं, नंबर ऑफ अवेलेबल ऑप्शंस। तो लास्ट बॉक्स के लिए 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और उसके बाद फिर फर्स्ट में 5, क्योंकि एक यूज हो गया। 6 डिजिट है, एक डिजिट कोई एक यूज होगा, ये नहीं कह रहे कौन सा यूज, हमें नहीं पता है, कोई एक यूज हो गया तो 5 बचे हुए हैं।
अगले बॉक्स के लिए 4 बचे हुए हैं, फिर 3 बचे हुए हैं, फिर 2 बचे हुए हैं। ठीक है, आई थिंक तुम अंडरस्टैंडिंग में ही गलती कर रहे हो। अच्छा हो मैंने पूछ लिया तुमसे। अभी समझ में आई बात कुछ? यस सर। ठीक है, तुम्हारे पास और भी क्वेश्चन देना है? तुम 3-4 क्वेश्चन ले आई थी शायद। यस सर, एक बताओ, देखें कोई अच्छा होगा तो करते हैं। सर बता। हाँ बताओ। Sir, how many plants can be planted? 7 different seeds on 8 pots. ऑन 8 different pots. सीड्स तो साथ ही हैं। अच्छा अच्छा, सीड्स इनफाइनाइट मतलब कितने भी डाल दो, ऐसा है ना? सीड्स की तो कमी नहीं होगी ना? सेम सीड सारे पॉट में भी डाल सकते होंगे। Yes sir. चलो लिखो, ये अच्छा क्वेश्चन। अच्छा क्या मतलब, लैंग्वेज अच्छी है, बाकी पढ़ना सिंपल है। हाउ मेनी डिफरेंट प्लांट्स कैन बी पॉटेड बोलते हैं, क्या बोलेंगे? Sir, planted in 8 different pots using 7 different varieties of seeds. Using 7 different variety of seeds. Using 7 different varieties of seeds. 7 different variety के seeds अवेलेबल हैं। तुम 8 pots में कितने तरीके से प्लांट्स को, इसमें एक और प्रॉब्लम भी है अर्शिता, इसमें ऑर्डर वो कर लो, पॉट के नंबर लिखे हुए हैं तो ऑर्डर मैटर कर रहा है। ठीक है, कंसिडरिंग कि सारे पॉट्स अलग हैं। सब लोग समझ गए ना? अगर हम पॉट्स को एक जैसा मान लेंगे तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, तो क्वेश्चन परम्यूटेशन का बचेगा नहीं। तो अगर हम सारे पॉट्स को अलग मान लेते हैं तब ये परम्यूटेशन में क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलो। और समझ आना, सीड्स इनफाइनाइट, कितने भी सीड्स किसी भी तरह के तुम्हें मिल जाएंगे, तुम्हें जहां चाहिए हो। सर एक पॉट में कितनी सीड रख सकते हैं? एक ही तरह के रख सकते हैं। सर मेरे को क्वेश्चन नहीं समझ में आया ये वाला। हमारे पास 7 वैरायटीज के सीड्स हैं। हाँ 8 डिफरेंट पॉट्स हैं। ठीक है। कितने तरह से तुम प्लांटेशन कर सकते हो? सर तो एक पॉट में रिपीट होगा, एक पॉट रिपीट नहीं होगा। 8 पॉट्स हैं और 7 टाइप्स की सीड्स। हाँ वो तो सीड्स की कमी नहीं है, तुम सारे पॉट में भी सेम सीड डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर हो गया। ओके, कोई बता रहा आंसर सदान के अलावा? बताओ सदान तुम। सर 7 की पावर 7 into 6। 7 to the power 7 into 6, ये कहाँ से निकाला तुमने? ये कैसे निकाला? 7 to the power 8। 7 to the power 8। इसमें देखो कंफ्यूजन हो सकता है Yes, कुछ लोगों की। 8 to the power 7 होगा, 7 to the power 8 होगा। तो लेट मी थिंक, 7 to the power 8 is correct। Yes, so 7 to the power 8 भाई, हर एक पॉट के पास कितने ऑप्शंस हैं? जब पॉट नंबर 1 में आया तो उसमें कितने ऑप्शन है तुम्हारे पास सीड्स डालने के? 7 ऑप्शन। पॉट नंबर 2 में भी 7 ऑप्शन, पॉट नंबर 3 में भी 7 ऑप्शन। हर पॉट में तो 7 ऑप्शंस हैं, तो 7 to the power 8। समझ गए? तो गलती मिल गई तुम्हें? यस सर। सर क्वेश्चन अलग पड़ गया। अच्छा कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट। सर बोलो। हाँ बोलो। How many ice creams can be formed out of 4 different flavors in 5 different cones? 5 different Sir, cones. कोन्स। तो वैसे ही हो गया यार।
Yes, प्लांट sir. सीड वाला ही तो हो गया, सीड की जगह फ्लेवर बोल दिए हैं, पॉट की जगह कौन बोल दिया है। आई थिंक कर लेंगे सब ये लोग, सब लोग ये कर लेंगे। Yes. हर कोन में किसी भी फ्लेवर की आइसक्रीम आ सकती है, सिंपल सी बात है ये। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। मुझसे सोच रहे हो ये अर्चिता? Yes, sir. सारे मैंने ही बनाए। गुड गुड, अच्छा सोचा है। आगे, लेकिन ये एक जैसा हो गया इसलिए नहीं कर रहे हैं। अगला बोलो। ऐसे ही बनाए हैं मैंने ज्यादातर। कोई बात नहीं, सुनने तो दो। Sir, find the number of ways in which 6 people can run in a 7-track field. नहीं समझ में आया। फाइंड द नंबर ऑफ वेज In which 6 people can run in a 7-track field. 6 people can run in 7 tracks. Yes, sir. 6 people can run in 7 tracks. सर पर इसमें तो डिफरेंस है, मतलब पीपल रिपीट थोड़ी ना हो सकते हैं। बात तो सही बोली। 6 people can run in 7 tracks. चलो सॉल्व करो। एक ट्रैक तो खाली रहेगा। पॉसिबल नहीं है सब, 6 लोग 7 में कैसे भागेंगे? अरे तो एक खाली सर, रह एक वो तो सारे ट्रैक में खड़े, दो लोग सब एक ही भागेंगे। भाग रहे हो, ये तो तुम्हें निकालने कितने वेज पॉसिबल है। लेकिन फिर ऐसा नहीं होगा, फिर एक ट्रैक में सर दो लोग तब तो भाग रहे हैं एक क्योंकि ट्रैक एक पूरा ट्रैक तो खाली तो छोड़ एक गया। सारे भी ट्रैक खाली रह जाएगा। अरे सारे भी एक में भाग सकते हैं, सारे ही खाली रहेंगे एक के अलावा, ये भी तो हो सकता है। एक ट्रैक हाँ में सर, तो ये जिसकी जो क्वेश्चन इच्छा सर होगी। तो बताओ, वो सोचो कितने डिफरेंट पॉसिबल है ये सिनेरियो। 6 लोग हैं, 7 ट्रैक्स हैं, कितने डिफरेंट वेज में वो रन कर सकते हैं। सर एक ट्रैक में एक इंसान ना। नहीं नहीं, एक ट्रैक में एक सर ये कैसी बात हुई? सर ऐसे तो कभी होता ही नहीं है कि एक ट्रैक में अलग अलग लोग हैं। कर रही हो। अरे सर मतलब ऐसा होगा, पहले फर्स्ट 5 ट्रैक पे, मतलब फर्स्ट 6 ट्रैक पे 6 लोग, फिर सेकंड थर्ड ऐसा फोर्थ नहीं होता, पे। ये वो छोटी रेसेस में होता है। जैसे बड़ी रेस देखोगे ना, कभी 5 किलोमीटर की रेस हो गई, मैराथन हो गई, तो उसमें तो दौड़ते रहते हैं। छोटे वाले ट्रैक में हर कोई दौड़ता रहता है, बड़े वाले में थोड़ी दौड़ेंगे। जब अलग अलग ट्रैक होता है तो सबका स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है। जिसकी रेडियस बड़ी होती है उसका ट्रैक बड़ा हो जाता है ना, इसलिए उसको आगे से स्टार्ट कराया जाता है। सर एक क्वेश्चन मैं बोलूं? हाँ मतलब ये तो कर ले पहले। यस सर, ठीक है। समझ गए? तो किसी भी ट्रैक में कितने भी लोग दौड़ सकते हैं। ये मत सोचो कि सब एक साथ एक के बगल एक में दौड़ना, कोई आगे पीछे दौड़ना होगा ना यार। सर मेरे को नहीं पता, आप ही बता दो। ऐसे ही तो जैसा अभी किया है। लग रहा है 6 into 5 into 4 क्या? into 3 into जब पहला पर्सन जाएगा उसके पास कितने ऑप्शंस होंगे, किस ट्रैक में जाए वो? उसके बाद तो सिर्फ बाकी के पास 5 ऑप्शन होंगे ना दूसरे वाले ट्रैक के पास। आवाज धीमी आ रही। सर ट्रैक नंबर 1 पे एक बंदा गया तो दूसरे ट्रैक के पास तो फिर 5 ऑप्शन हुए ना। नहीं तुम लोग गलत सोच रहे हो। कोई भी बंदा किसी भी ट्रैक में जा सकता है, ये एकदम अलाउड है। तो जब पहला पर्सन गया उसके पास कितने ऑप्शंस हैं, कितने ट्रैक में चूज कर सकता है वो? 7 ऑप्शन। दूसरे के पास 7। ऐसे ही सारे के पास 7 ऑप्शन है, तो 7 to the power 6 हो जाएगा। ठीक है, सारे ट्रैक नंबर 1 में भाग रहे हैं, सारे 2 में भाग रहे हैं, कुछ 1 में कुछ 2 में, सारे कॉम्बिनेशन इसमें कवर हो गए। चलो सक्षम बताओ। सर पर एक ही रेस में भागेंगे तो वो सब में कैसे भाग सकते हैं? अरे सब में नहीं भाग सकते, ये अलग अलग केसेस है ना, हम सारे केस काउंट करते हैं। ये अच्छा, सारे केस मुझे लगा एक ही रेस में मतलब ऐसे सातों में भाग रहे हैं। तरीके से कितने वेज हैं, क्या हो सकता है ऐसे हो जाए, हो सकता है ऐसा हो जाए। अरे एक एक करके तो मेरे को लगा एक ही रेस में सब लोग एक ही ट्रैक में भाग रहे हैं। हाँ मुझे भी वही लगा। हाँ तो हो सकता है एक ही ट्रैक में भाग रहा हूँ, तो क्या होगा? नहीं मुझे लगा एक ही में एक इंसान 7 ट्रैक पे भाग रहा है। एक इंसान के पास एक ही ट्रैक है। नहीं ट्रैक चेंज नहीं करना, मतलब एक बार फिक्स हो गया तो हो गया, ऐसा है। फिर तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं अगर तुम चेंज करते रहोगे तो। सर तो इसलिए तो मैं पूछ रही थी। चलो अभी सबको क्लियर हो गया है सब?
Yes, sir. ठीक है, खुशी तुम कुछ बोल रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अभी बोल नहीं रही है। चलो सक्षम बताओ तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? Sir, there are 4 people who went out for dinner. Sir, there are 4 desserts and 5 main courses. So how can they eat them all? हाउ कैन दे? अबे तो बताओ कितना खाना अलाउड है? सबको मेन कोर्स अलाउड है, डेजर्ट अलाउड है, एक ही दोनों चीजें खा सकते हैं क्या? सर दोनों चीजें खा सकते हैं। दोनों चीजें सबको अलग अलग खाना है? हाँ सर, अलग अलग खाना। सही, लॉकडाउन में खाने की बातें क्यों कर रहा है? भूखा का टाइम हो रहा है इसमें यार, कॉम्प्लिकेशन हो गया यार। तुमने 2 चीजें चूज करा दी और 4 लोगों को चूज कराना है। सर सब लोग मिल बांट के खाओ ना। हाँ ऐसे ये सर, सब जिसको नहीं जो करो। खाना है खाने दो अपनी इच्छा से, कोई बात नहीं। एक चीज खा सकता है। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं करेंगे हम, क्योंकि फिर तो मतलब ये इसमें में कह रहा है कि अगर वो मतलब एक इंसान मेन कोर्स खा रहा है, एक वो डेजर्ट खा रहा है, या एक इंसान मेन कोर्स डेजर्ट दोनों खा रहा है, एक भूखा घर जा रहा है, ऐसा? कोई भूखा नहीं जा रहा, सब लोग दोनों चीजें खा रहे हैं। इतना ज्यादा सर डेजर्ट ये है तो इतने कम क्वेश्चन में लोग कहीं है हैं, ही नहीं कोई ना, भूखा नहीं क्या जाएगा। पता दूसरे का मन ना हो 5 खाने मेन का। कोट मान लो। पूछ रहा है क्वेश्चन यार, बच्चे लोग कुछ ना कुछ मिस हो वही जाता है। स्वास्थ्य का तो अपने हिसाब से ही खाना ऑर्डर कर रही है। चलो इस क्वेश्चन को अभी छोड़ते हैं, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं। चलो तो आई होप अभी यहाँ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्लियर है। अभी इसको हम आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। होपफुली 9th वाले बच्चे भी साथ में पढ़ेंगे, थोड़ा कंपटीशन रहेगा। सर टेस्ट कैसा है कल? मतलब इजी है? जैसा होता है हर बार, एवरेज। सर कितने बजे से कितने बजे है? 12 से 1 होगा। तो पहले तो 1 में 1:30 था। भेजना भी है, 12 से 1 में भेजना भी है। वो मैं बता दूंगा। सर नहीं सर, ऐसे मत करना सर, वैसे ही नहीं हो पाता। बता दूंगा अभी। सर आप ऐप बता दो सर, क्योंकि कितना टाइम? हाँ सर कैम स्कैनर बंद हो चुका है ना वो, तो नहीं नहीं, अगर फोन में कैम स्कैनर है तो फिर वो वर्क कर रहा है। अगर नहीं तो भाई बहुत सारे ऐप हैं यार, कोई और ऐप डाउनलोड कर लो। हाँ सर है, बहुत है। सर मेरे में तो कैम स्कैनर ही चल रहा है। चल रहा है तो अच्छा है, तो नहीं चल रहा तो कोई और डाउनलोड कर लो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सर स्कैनिंग का टाइम दे देना सर, ऐसे मत करना। हाँ टाइम मैं दूंगा, अगर मैं देखूंगा कि पेपर 50 मिनट्स का ही है तो वो 1 घंटे के अंदर ही हो जाएगा स्कैनिंग का टाइम। अगर मुझे लगेगा कि नहीं पूरा 1 घंटा चाहिए तो 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। सर पर मेरा नेट भी स्लो है तो वो जाने में भी टाइम ये सब लगता है। पता है, नेट स्लो तो फास्ट काम सारी प्रॉब्लम है आज तक के साथ, नेट भी स्लो है, कैम स्कैनर में भी दिक्कत है। नहीं मेरा कैम स्कैनर चल रहा है, मेरे को कोई दिक्कत अरे नहीं है। बस ठीक है।